इस पुस्तक में एक वाक्यांश है जिस पुस्तक पर हम सभी बातचीत करने के लिए इस व्यवस्था के बहाने, इस किताब के बहाने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। श्री शैलेंद्र असीम की इस पुस्तक में एक वाक्यांश आता है। किसी ने इनसे पूछा कि ये क्या लिख रहे हैं, क्या है, इसका मतलब क्या है। यह तो संस्मरण है, आपकी घटनाओं, आपके जीवन घटनाओं को कोई क्यों पढ़ेगा, क्या मतलब है इसका। सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं, आपके जीवन में भी कुछ घटनाएं घटी हैं, इसको क्यों पढ़ा जाएगा, इसमें कोई संदेश तो छुपा नहीं है। तो असीम जी उत्तर देते हैं कि इस किताब में एक संदेश छुपा हुआ है कि विषम परिस्थितियों में भी हम अपने आप को सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे और इस व्यवस्था के वजूद को ललकारते रहेंगे, उससे लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण संदेश इस पुस्तक में छुपा हुआ है। लगभग एक दशक का साथ रहा है श्री शैलेंद्र असीम का। इस पुस्तक में 34 हिस्से हैं, 34 खंड में यह पुस्तक प्रकरण है। शुरुआत करते हैं लगभग 2001 में, जब इनको खुशी मिली थी, जब ये पीसीएसजे बिहार पीसीएसजे क्वालिफाई किए थे और एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद इनको मिला था। लेकिन व्यवस्था के चक्रव्यूह ने, न्याय की तमाम तारीखों के व्यूह ने इनको इस कदर परेशान कर दिया कि इनके साथ के 50 लोग अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं पा सके हैं। उसमें से कुछ लोग दिवंगत हो गए। यह पुस्तक भी स्वर्गीय अशोक राय, जो अनियुक्त साथी रहे, उनको समर्पित है। उन 50 लोगों के दुख को, अपने दुख को एक पुस्तक की शक्ल देने का काम श्री शैलेंद्र असीम ने किया है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में, गीत, कविता, गजल, कहानी, संस्मरण और अभी एक उनकी पुस्तक, यात्रा की पुस्तक प्रकाशनाधीन है, मन बंजारा। गीतों की पुस्तक मोरपंख, गीतों के मोरपंख प्रकाशित हो चुकी है, उनकी पहली पुस्तक है। उसका विमोचन उनके गांव में ही हुआ था। इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए वो अपने उस दुख के साथ एक तरह से संघर्ष चल रहा है उनका, और साहित्य ने उन्हें संभाला हुआ है। साहित्य उनको एक संबल देता रहा है। निश्चित रूप से यह पुस्तक आप पढ़ें, यह पठनीय पुस्तक है, एक संदेश छुपा हुआ है। ये